अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश हैं और मज़े में है। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और घूमना फिरना आजकल शुरू किया हुआ है क्योंकि जब से यहाँ आए हैं यूएई में, सऊदी अरब से, तो सेटल होने में हमें साल से ज़्यादा लग गया था और हम कहीं आउटिंग के लिए नहीं गए थे। सो ये समर वेकेशंस में हमने टारगेट किया हुआ कहाँ कहाँ जाना है। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने मैदा लिया हुआ है, कोको पाउडर है, थोड़ा सा सॉल्ट था, बेकिंग पाउडर है और जल्दी से इंग्रेडिएंट्स बता दूं फिर मैं आपको बताती हूँ कि हम बना क्या रहे हैं। ये मैंने डाला है वेनिला। इसको बस हम अच्छी तरह से कंबाइन कर लेंगे। मैं बना रही हूँ चॉकलेट बनाना मफिन्स, और मफिन्स के लिए एक टिप याद रखिएगा, चाहे आप यही मफिन बना रहे हैं या कोई भी, उसको आपने ओवर मिक्सिंग नहीं करनी, नहीं तो मफिन्स के ऊपर जो बड़ा सा डोम बनता है ना, मैं आपको एंड पे दिखाऊंगी, वो नहीं बनेगा। ओके, सो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं चॉकलेट चिप्स और उनको भी मिक्स कर दिया ताकि उनके ऊपर ड्राई इंग्रीडियंट्स कोट हो जाए, फिर वो सस्पेंडेड रहे बैटर में। अच्छा, मैंने लिया है जी बनानास, 2 बड़े बड़े बनानास हैं, उनको मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ, लेकिन आपको मैं क्वांटिटी वेट में भी लिख दूंगी कि आपके पास अगर जो बनानास है वो छोटे हैं साइज में तो फिर आपको ज्यादा बनानास लेने पड़ेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैंने डाली है ग्रैन्युलेटेड शुगर, नॉर्मल जो टेबल शुगर होती है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कोशिश करें कि सारी इतना मिक्स करें कि डिजोल्व हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमने अच्छी सी मिक्सिंग करनी है। मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पे प्रॉपर बहुत ज्यादा मिक्सिंग नहीं करनी। ये ऑयल ऊपर ऊपर है, हमने इसे इतना मिक्स करना है कि ये देखें सारा उसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसके अंदर हम ये डाल देंगे 2 एग्स। ये मैंने रूम टेम्परेचर पे रात को ही निकाल के रख दिए थे और ये जो है ताकि सुबह सुबह मैं बेकिंग कर सकूं। ये जो स्टेप है ना, हमने सारे वेट इंग्रेडिएंट्स को ड्राई में डाल दिया है और अब हमने जस्ट इसको इस तरह से इतना सा मिक्स करना है कि ये कंबाइन हो जाए। इसकी ओवर मिक्सिंग, बीटिंग ये वो नहीं करनी है, नहीं तो क्या होगा कि मफिन्स का डोम नहीं बनेगा, मतलब फ्लफ अप नहीं होंगे ऊपर से, बिल्कुल फ्लैट वाले से मफिन्स बन जाए। ये देखें थिक सा बैटर होता है। ये हमारा बैटर रेडी हो गया, बस मैंने इसको कंबाइन ही किया, ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं की। अवन को मैंने प्री हीट के लिए लगा दिया था 180 डिग्रीज पे, और ये मेरे पास मफिन टिन्स हैं, इनके अंदर मैं डाल रही हूँ। आप इनको पेपर कप्स में भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट मफिन जो आपके पास पैन है उसमें भी डाल सकते हैं। और बस ये मैं इनको 2/3 इनको फिल कर रही हूँ, बाकी सारे ये फिर ज़ाहिर राइज हो जाएंगे और इनका ऊपर डोम अच्छा सा क्यूट सा बन जाएगा। अगर आप बहुत बड़ा सा डोम बनाना चाहते हैं तब आप इनको पूरा ऊपर तक फुल कर दें, फिर देखें डोम जो है ना वो मशरूम की तरह पूरा आपका मफिन बन जाएगा। तो ये मैंने इसमें सारे डाल दिए हैं। तकरीबन 13 से 14 कप्स बनते हैं, ये 12 हैं और इसके अलावा 2 और जो मफिन कप्स थे वो बनाए थे मैंने। इसको हम 10 से 12 मिनट्स के लिए, मैं एग्जैक्ट टाइमिंग लिख दूंगी, मैंने पेपर पे लिखी होती है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसको बेक करेंगे, जब वो टूथपिक हम इंसर्ट करेंगे वो क्लीन निकलेगी, इसका मतलब है कि मफिन्स रेडी हो गए हैं। उतने में मिशारी से थोड़ी सी गपशप चल रही है और मिशारी को मैं वॉशरूम भेज रही हूँ। बनाना जो मेरे पास पड़े हुए थे, मैंने सोचा कि उनको ना कट करके तो फ्रीजर में रख देती हूँ, और ताकि फिर कोई मिल्क शेक वगैरह या कोई भी स्मूदी बनानी हो तो वो इजीली बनाई जा सके। तो इनको मैं पहले ही निपटा रही हूँ काम को साथ साथ। टाइम आ गया है कि हम मफिन्स को चेक कर लें। ये देखें कितना प्यारा डोम बना है, ऊपर अच्छी तरह से राइज हो गया, बहुत क्यूट डोम लग रहा है। और बस इसके अंदर टूथपिक लगा के देख लेंगे। ये देखें अभी अभी ये स्टिक कर रहा है, टूथपिक के ऊपर लग गया और टूथपिक क्लीन नहीं है। सो इसका मतलब है हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और बेक कर लेंगे। ओवर बेकिंग भी नहीं करनी होती, नहीं तो फिर जो केक या मफिन्स कोई भी आप इस तरह चीज बेक कर रहे हैं ना, वो बहुत फिर ऐसे बन जाती है टफ सी। और ये देखें जी बिल्कुल क्लीन टूथपिक आई है, इसका मतलब है कि ये हो गए हैं रेडी और परफेक्टली बेक्ड हैं कि इन्होंने अपने मफिन टिन से श्रिंक हो जाए ना, तो इसका मतलब है आपने ओवर बेक कर दिया। अच्छा जी, एग्स भी मैं बॉईल कर रही थी, मैंने सोचा साथ में बॉइल्ड एग्स भी रख लेती हूँ क्योंकि सिर्फ मफिन खा के तो पेट नहीं भरेगा। तो एग्स मैंने पील कर लिए थे, उनको जल्दी जल्दी हम कट कर लेंगे और बस ब्रेकफास्ट करेंगे, क्योंकि हमारा प्लान था थोड़ा सा ज़रा घूमने फिरने का, और हमने जाना है जी आज गार्डन ग्लो और डायनासोर पार्क। वीकेंड्स पे अच्छे अच्छे से नाश्ते बनाने का दिल करता है, क्योंकि वीकेंड पे हम सारी फैमिली इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं और फिर हम ब्रेकफास्ट कर सकते हैं, गपशप लगती है, ब्रेकफास्ट होता है, मज़ा आता है। ये मफिन जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें जी कितना अच्छा परफेक्ट डोम है, और ये देखिए कितने सॉफ्ट और फ्लफी से हैं।
और ये देखें बिल्कुल भी डेंस नहीं है। मफिन थोड़ा सा वैसे डेंस ही होता है कपकेक से, लेकिन ये उस तरह के डेंस नहीं है कि इतने हैवी लगे कि एक खा के पेट भर जाए। आराम से 2 से 3 तो खाए जाते हैं। और ये कि बनाना वगैरह भी है तो बच्चे भी फिर शौक से खा लेंगे। चलें जी, हम तैयार श्यार होकर निकल पड़े। ये है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, इसमें भी हमने जाना है। बस ये कि बहुत सारी जगह हैं यूएई में, और अभी तो हम निकलना शुरू है। ये दुबई फ्रेम है, इधर भी नहीं हम गए, तो आहिस्ता आहिस्ता हर जगह जाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। तो चलें जी, हम आ गए हैं डायनासोर पार्क, और ये वाला सेक्शन जो है ये गार्डन ग्लो है, और एक साइड पे ग्लो पार्क है, एक साइड पे डायनासोर पार्क है, फिर इसमें आर्ट पार्क भी है, एक मैजिकल या मैजिक पार्क कुछ नाम है। टोटल 5 पार्क हैं इस जगह पे, और ये जबील पार्क के अंदर सारे बने हुए हैं। बहुत बड़ा एरिया है। और सबसे पहले तो मिशारी खुशी खुशी एग शेल में जाके खड़ा हो गया। बहुत सारी पिक्चर्स ली थी, मैं इंशाल्लाह इंस्टाग्राम पे शेयर करूंगी आपसे, और हो सकता है कि नॉच व्लॉग्स पे भी मैं जो है ना एक मोन्टाज सा बना के या कोलाज बना के आपसे शेयर कर दूं। तो यहाँ पे हम पिक्चर्स ले रहे हैं, और मुझे बहुत शौक हो रहा था कि मैं अंदर से कैमरा से दिखाऊं। ये देखिए किस तरह से उन्होंने ओरिजिनल बनाए हुए हैं, और हर डायनासोर का साइज इतना बड़ा है कि ह्यूमन हाइट से बड़ा साइज है। Oh no, what happened to you guys? Help us, Mom, we're stuck. Find a Starless! Look at his eye, Mom, he's blinking. Mishu, you want to drink water? गर्मी का तो पूछे ही ना, सहरा में रहते हो और गर्मी ना हो, ऐसे नहीं हो सकता। तो बच्चों को हमने ले दिया मिनी मेल्ट्स, ये छोटे छोटे से बीड्स होते हैं आइसक्रीम के बने हुए, बहुत ही मजे के लगते हैं मेरे बच्चों को ये। अभी हम और जाएंगे, डिटेल में देखेंगे। डायनासोर पार्क है इसका नाम, और सबसे पहला जो हमने व्यू देखा वो बहुत अच्छा था। उसमें 2 डायनासोर्स फाइट कर रहे थे, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। और एक डायनासोर ने दूसरे को नेक से पकड़ा हुआ था, और दूसरा जो है ना वो बस नेक छुड़ा रहा था अपनी। बहुत प्यारे इन्होंने सीन्स क्रिएट किए हुए हैं, और आवाजें जो है ना वो तो सुनने वाली हैं। वो देखो बर्ड सी ओरिजिनल। God, he looks so dangerous. Mishu, you excited? Walking on. असल में ऐसे लग रहा था कि जैसे हम किसी डायनासोर पार्क में आ गए हैं। हर तरफ डायनासोर्स फिर रहे थे, और हर तरफ से अलग अलग सी आवाजें आ रही थी। ये वर्ल्ड का ग्रेटेस्ट एनिमेट्रॉनिक्स डायनासोर पार्क है। ये ट्री देखो कैसा अजीब सा है। हाँ, ये कैसा अजीब सा ट्री है, इसके रूट्स देखो कितना अजीब सा ट्री है। Yes, Mishu. Yes. पिक्चर्स लेते हुए मैं इस चीज को भी ज़हन में रख रही थी कि किसी तरह पिक्चर्स ऐसे एंगल से लें कि डायनासोर की ओरिजिनल जो हाइट है ना वो भी पता चले। ह्यूमन से 4 टाइम्स बड़े बड़े डायनासोर्स थे। आपको ये सबसे फेवरेट लगता है? चलो। ओह, ये मेन अट्रैक्शन है इस पार्क की। हर बच्चे का फेवरेट टी रेक्स। जिस भी बच्चे से पूछे उसे किसी और डायनासोर का नाम आता हो ना आता हो, टी रेक्स तो उसे पता है। तो ये दोनों भी खड़े होके बहुत देर तक बहुत ही गौर से इसको देखते रहे। ये देखें, ऑ स्ट्रक हैं दोनों और देखे जा रहे हैं। वो आगे जो है वो वोल्केनो भी है, इरप्ट होते होते रह गया। ओ, इली कहाँ चला गया? मिस्टर मिशारी तो इतने जोश में आ गए कि फिर वो एक डायनासोर बन गया, और तिहामी उससे बच के भागने लग गया। दोनों काफी खुश थे, एंजॉय कर रहे थे। ये देखिए, ये वोल्केनो है और ये इरप्ट हुआ है, तो डायनासोर सारे मर गए हैं पीछे लावा की वजह से। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये डायनासोर लैब में आ गए। ये बेसिकली एक लैब सी बनाई हुई है जिसमें एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और मतलब प्रिटेंड किया हुआ उन्होंने, लेकिन एक्चुअल में जो लैब्स होती है ना उसका एक मॉडल बनाया हुआ। तो ये देखें, इसके अंदर सारे फॉसिल्स भी हैं, और ये टेस्ट ट्यूब्स वगैरह लैब्स की भी हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह बनाई हुई थी, ऐसे लग रहा है डायनासोर का रिब केज। और तिहामी तो काफी कंफ्यूज और पजल हो गया था देख के इसको। उसको एक्चुअल में लग रहा था कि ये असली है, और उनको बार बार ना चेक करके देख रहा था कि ये बोन्स रियल हैं या नहीं है और उसे यकीन नहीं आ रहा था कि ये रियल नहीं है। तो बहरहाल अच्छी जगह बनाई हुई थी बैठने के लिए, लेकिन गर्मी इतनी है, हवा बिल्कुल रुकी हुई थी, तो इस वजह से कहीं एक जगह बैठने का तो मूड था ही नहीं। बस ये कि चलते रहें ताकि कुछ तो थोड़ा सा अच्छा सा फील हो। गर्मी बहुत सख्त है, लेकिन क्या करें, यही टाइम है जिसमें बच्चों को घुमा सकते हैं। उसके बाद फिर स्कूल स्टार्ट हो जाते हैं, तो कहाँ इतनी आउटिंग हो।
हम सारा टाइम यही हैरान होते रहे। आप ये देखिए, मैं इसमें खड़ी थी और ये मेरी हाइट से भी बड़ा है। शहजाद भी खड़े हो सकते थे लेकिन उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैं ज़्यादा ओवर हूँ, शहजाद थोड़े कम ओवर हैं। खैर, लेकिन हम हैरान ही हो रहे थे। ये देखिए फॉसिल भी ये मैन मेड है, ये रियल नहीं है, लेकिन कितनी मेहनत की हुई है और कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें। ये स्कल देखें, तिहामी साथ में खड़ा है और ये कितनी बड़ी स्कल है। तो बस हम हैरान ही होते रहे। खैर लास्ट में हम ये ब्रिज पे आ गए, यहाँ पे थोड़ा पानी था, थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। और ये पेंगुइन्स तो मिशारी के फेवरेट होते हैं। यहाँ पे एक जगह है दुबई मॉल में जहाँ पे पेंगुइन्स होते हैं। तिहामी को मिशी को इंशाल्लाह हम वहाँ भी लेके जाएंगे। डायनासोर पार्क खत्म होता है तो साथ ही ग्लो गार्डन शुरू हो जाता है। ये एक ही पार्क, जबील पार्क के अंदर ये सारे सेक्शंस बने हुए हैं, काफी बड़े बड़े सेक्शन है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये इसका नाम गार्डन ग्लो इसलिए रखा गया है क्योंकि ये 15 लाख LED लाइट से बना है, जो कि सारी लाइट्स हैंडमेड है और ये बिल्कुल भी बिजली यूज नहीं करता, ये सोलर एनर्जी से चलता है। तो लाइट्स ऑन हुई तो एकदम से ऐसे लग रहा था कि हेवन एंड अर्थ वाला सीन है, कि बहुत ही कोई ना, मतलब कोई दुनिया का अलग ही एक हिस्सा है। ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है लाइट्स। ये एक अलग सी ही दुनिया लग रही थी, बहुत प्यारा लग रहा था। और अगर आप UAE में रहते हैं और अभी तक नहीं गए ना, तो ज़रूर चेक करें, लेकिन ज़्यादा टाइम लेके जाएं ताकि आप मैजिक पार्क और आर्ट पार्क को भी अच्छे से देख सकें। हम वो ज़्यादा नहीं देख सके। तो ये देखें, ये जो सारी लाइट्स हैं वो तो मैंने आपको बता दिया सोलर एनर्जी से चलती हैं, और शाम में इसीलिए ये पार्क एकदम से सारी लाइट्स जल जाती हैं और एकदम से अलाइव हो जाता है। दिन भर में ये सारी लाइट्स ऑफ होती हैं। लेकिन ये जो सारे डिज़ाइंस बने हुए हैं ये रिसाइकल्ड फैब्रिक है। तो सस्टेनेबिलिटी की इससे बड़ी एग्जांपल आई थिंक और कोई नहीं हो सकती है। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत था। ये देखें, अब हम एंटर हो गए हैं आर्ट पार्क। आर्ट पार्क इतना बड़ा नहीं है जितना जो कि मुझे समझ में आया है। ये दो ही साइड्स हैं और सेंटर में बड़ा सा डिजाइन बना हुआ है। ये देखें, जिस तरह से रंगोली टाइप होता है ना, उस तरह से कुछ बना हुआ है और आर्ट पार्क लिखा हुआ है। ये किससे बना हुआ है? ये छोटी छोटी सी बॉटल्स हैं, उनको और वायर्स को जोड़ के, और ये सारा रिसाइकल्ड मटेरियल से बना हुआ है और साथ में वही फैब्रिक यूज हुआ हुआ है। और ये बड़ी बड़ी सी, ये देखें, पैंडास हैं, बेबी पैंडा, और बहुत ही खूबसूरत है। ये पीकॉक्स, कैमल्स। अभी मैं आपको इसका क्लोज करके व्यू दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह से उन्होंने ये एक एक चीज को इकट्ठा करके बनाया हुआ है। ये देखें, ये बॉटल्स इतनी छोटी हैं जैसे इंजेक्शन के लिए जो मेडिसिन मिलती है ना, जितनी छोटी बॉटल होती है, इससे आपको आइडिया हो जाएगा उस साइज की बॉटल्स हैं ये। बॉस मैंने ये ट्री ऑफ विजडम जो बनाई थी, वो जो क्या नाम था उसका? सीरियल आंटी जो स्वीट आवाज में आई, सुर निकाल के बात कर। एक चीज का हमें फील हो रहा था कि ना, यहाँ पे चूंकि अंधेरा हो रहा था तो यहाँ पे पिक्चर्स अच्छे से नहीं आ रही थी। फोन का कैमरा था शायद, इस वजह से स्पेशल अगर कोई कैमरास हों तो फिर सही हो जाए। नेक्स्ट टाइम मैं अपना दूसरा कैमरा लेके आऊंगी, डिजिटल वाला, तो देखते हैं उससे कैसी पिक्चर्स आती हैं। अब ये देखिए, टनल इतनी खूबसूरत है और इसके अंदर ये सारी की सारी लाइट्स कितनी प्यारी लग रही हैं और बहुत लंबी टनल थी, इसमें से गुजर के बहुत अच्छा लग रहा था और हम सुकून से मजे से टहलते हुए गुजर रहे थे। और मिशारी इस टाइम तक ना थोड़ा खुश भी था लेकिन थोड़ा तंग भी पड़ना शुरू हो गया था, तो नहीं तो मेरा मूड था 2-3 दफा हम इस टनल में से गुजरते। ये देखें, ये सारा का सारा ग्लो कर रहा है ये। इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे कोई नॉर्मल लाइट्स नहीं लगाई हुई, सिर्फ और सिर्फ यही लाइट्स हैं। एक काम अच्छा इन्होंने किया था कि देखिए ऊपर से लाइट पड़ती है जिसमें एटलीस्ट कई कई जगहों पे ना पिक्चर्स अच्छी आ जाती हैं, वरना बाकी जगह डार्क थी। और ये मिस्टर मिशारी लेटे हुए, आधी शर्ट हटी हुई है और मिशारी को ग्रास बहुत अच्छी लगती है और उस पर लेटा हुआ था और कह रहा था मम्मा मैंने इस पर थोड़ा सा खेलना है, तो हमने कहा चलो ठीक है आप खेल लो। थोड़ी सी मिशारी को मस्ती करने दी। एक्चुअली जो बच्चे बाहर रहने वाले होते हैं ना, घरों में एसी सारा दिन लगते हैं, तो इन बच्चों को तो आदत ही नहीं पड़ती और मतलब कैसे ज़बरदस्ती आदत डाली जाए कि नहीं बेटा आपको गर्मी की होनी चाहिए आदत। तो फिर जब ये बच्चे बाहर निकलते हैं ना, फिर बहुत तंग करते हैं। खैर हम लोग वापस जा रहे थे, हमारा मैजिक पार्क देखने का भी मूड था लेकिन मिशारी ने नहीं देखने दिया। ये देखें जी, ये पिक्चर मेरी फेवरेट है और जब भी आप यहाँ पे आए तो इस बटरफ्लाई के साथ तो ज़रूर पिक्चर बनवाएं। और ये यहाँ पे ये वाटर है और ये रिफ्लेक्शन देखें कितनी खूबसूरत है। मैं सोचती हूँ जिन्होंने ये बनाया है उनकी क्या सोच है और क्या उनके अंदर किस किस चीज़ का नॉलेज है और क्या क्या उन्होंने स्टडी किया होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत ही मास्टरपीस बनाया उन्होंने। बहुत तंग कर रहे हैं तो हम लोग अभी वापस जा रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे
खड़े होने वाला हाल नहीं, गर्मी बहुत है, इस वेदर में मुश्किल है निकलना। सो वी आर गोइंग बैक। तो ये हो गया जी वीडियो की हैप्पी एंडिंग। और जिन बच्चों के लिए जाएं वही ऐसी शक्लें बना लेते हैं, तो फिर जब बंदा कहता है चलो भाई अब घर ही चलते हैं। तो आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, और कुकिंग भी लेके आऊँगे। आई नो आप कुकिंग का भी वेट करेंगे, बट घूम फिर रहे हैं तो क्या करें, आपसे वो भी शेयर ही कर रहे हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।